अगर आज रात आपकी जिंदगी की आखिरी रात हो, तो क्या आप वही करोगे जो हर रात करते हो? जरा रुक कर सोचो। फोन हाथ में, कमरा बंद, कोई देखने वाला नहीं, और वही आदतें जो हर रात आपको थोड़ा थोड़ा खोखला कर रही हैं। अब एक सवाल, 1 साल बाद आप क्या बनोगे? वही थका हुआ इंसान जो सिर्फ ख्वाब देखता है, या वो आदमी जिसकी आंखों में आग हो और चाल में आत्मविश्वास? क्योंकि सच्चाई यह है, 1 साल ब्रह्मचर्य के बाद आप क्या बनोगे, ये सिर्फ ब्रह्मचर्य तय नहीं करता, ये तय करती है आपकी हर रात। आप रात को क्या देखते हो, किसे फॉलो करते हो, किस म्यूजिक में अपना दिमाग डुबोते हो? और सबसे खतरनाक बात, क्या आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो इंसान के शरीर में एनर्जी वैम्पायर हैं, जिनसे बात करके मन भारी हो जाता है, सोच नेगेटिव हो जाती है और अंदर से आवाज आती है, मुझसे कुछ नहीं होगा? या फिर आप उन लोगों के साथ हो जिनसे मिलकर सीना चौड़ा हो जाता है, सोच ऊंची हो जाती है और मन कहता है मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो ब्रह्मचर्य शुरू तो करते हैं लेकिन 3 से 4 दिन में टूट जाते हैं, जो कहते हैं बहुत कोशिश की पर 1 साल बहुत मुश्किल लगता है। अगर आप भी वही हो तो आज की वीडियो आपकी दिशा बदल सकती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपका भविष्य तय करेगा। बॉडी पार्ट 1, ब्रह्मचर्य का असली टेस्ट रात में होता है। सुबह सब शेर होते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल उठाया, 2 मोटिवेशनल वीडियो देखे, 4 कोटेशन पढ़े और मन में संकल्प ले लिया, आज से सब बदलेगा, आज से ब्रह्मचर्य, आज से फुल कंट्रोल। सुबह एक्सरसाइज की प्लानिंग, डाइट की बात, रूटीन बनाने का जोश और खुद से बड़े बड़े वादे। लेकिन सच ये है, ब्रह्मचर्य का इम्तिहान सुबह नहीं होता। ब्रह्मचर्य का असली टेस्ट रात में होता है। रात में जब कमरा बंद होता है, लाइट धीमी होती है, फोन हाथ में होता है और दुनिया सो चुकी होती है। कोई देखने वाला नहीं होता, कोई जज करने वाला नहीं होता, कोई रोकने वाला नहीं होता, और तभी दिमाग धीरे से कान में बोलता है, बस थोड़ा सा देख ले, इतना करने से क्या हो जाएगा, आज नहीं तो कब, कल से फिर कंट्रोल कर लेंगे। यही वो पल है जहां 99% लोग हार जाते हैं, क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन आपका अपना दिमाग है। अब खुद से ईमानदारी से पूछो, रात को आप क्या करते हो? बिना सोचे इंस्टा खोलते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो, अनजान लड़कियों की प्रोफाइल, वही अश्लील, वही ब्रेन रॉट कंटेंट जो आपको कुछ नहीं देता सिवाय पछतावे के? अगर जवाब हाँ है तो साफ साफ समझ लो, आप चाहे 10 साल ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लो, आप आगे नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि दिमाग वही बनता है जो आप उसे रोज खिलाते हो। अगर आप हर रात अपने दिमाग को गंदा खाना दे रहे हो तो सुबह उससे पवित्र विचारों की उम्मीद कैसे कर सकते हो? जो इंसान हर रात जहर खाता है वो सुबह अमृत की उम्मीद कैसे करेगा? याद रखना, रात आपकी असली पहचान बनाती है। दिन में तो हर कोई अच्छा दिख सकता है, दिन में तो हर कोई महान बन सकता है, लेकिन जब कोई देखने वाला ना हो, जब कोई डर ना हो, जब कोई शर्म ना हो, तब आप क्या करते हो वही आप हो। रात को आपका फोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा हथियार भी। अगर आप उसी फोन से ज्ञान सुनो, महापुरुषों की बातें सुनो, अपने लक्ष्य को याद करो, तो वही फोन आपको ऊपर उठा देगा। और अगर उसी फोन से वासना, डोपामिन, सस्ता सुख, तो वही फोन आपको अंदर से खोखला कर देगा। इसीलिए ब्रह्मचर्य की शुरुआत कस्मों से नहीं होती, ब्रह्मचर्य की शुरुआत होती है रात की डिसिप्लिन से। ये मत सोचो आज देख लिया तो क्या हो गया, क्योंकि हर आज एक आदत बनाता है और हर आदत आपका भविष्य लिखती है। आज रात आपने क्या चुना वही तय करेगा आप 1 साल बाद कहां खड़े होंगे। याद रखना, ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य रोकने का नाम नहीं है। ब्रह्मचर्य मतलब आंखों की पवित्रता, सोच की पवित्रता और रातों की पवित्रता। अगर आप रात जीत गए तो समझ लो आपने आधी जंग जीत ली, और अगर रात हार गए तो सुबह के सारे संकल्प सिर्फ झूठे दिलासे बनकर रह जाएंगे। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो, रात को हल्के इंसान की तरह नहीं, भविष्य के महान इंसान की तरह जियोगे, क्योंकि वही रात आपका भाग्य लिख रही है। बॉडी पार्ट 2, एनर्जी वैम्पायर्स, सबसे खतरनाक दुश्मन। एक बात ध्यान से सुनो, हर इंसान आपका दोस्त नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो आपको छूते भी नहीं, आपसे कुछ लेते भी नहीं, लेकिन फिर भी आपकी सारी एनर्जी चूस लेते हैं। आप उनसे मिले
10 से 15 मिनट बात की और उसके बाद मन भारी हो गया, सोच नेगेटिव हो गई, जोश कहीं गायब हो गया और अंदर से आवाज आई, यार सब बेकार है। अगर आपने ये महसूस किया है तो समझ जाओ, आप एनर्जी वैम्पायर्स के साथ बैठे थे। ये वो लोग होते हैं जिनकी हर बात शिकायत से शुरू होती है, जिनके लिए हर इंसान गलत है, जिनके लिए हर सिस्टम खराब है, जिनके लिए मेहनत बेवकूफ़ी है और डिसिप्लिन पागलपन। ये लोग खुद कुछ नहीं करते, लेकिन जो करना चाहता है उसे भी करने नहीं देते। और सबसे खतरनाक बात, ये लोग आपके दुश्मन नहीं लगते। ये दोस्त बनकर आते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर की आग बुझा देते हैं। अब समझो, ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, ब्रह्मचर्य एनर्जी का खेल है। आप जितनी एनर्जी बचाओगे उतनी आपकी चेतना ऊपर जाएगी, और जितनी एनर्जी लीक होगी उतना आप कमजोर पड़ते जाओगे। अगर आप दिन में रात को कंट्रोल करते हो, खाना सही खाते हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन फिर 2 घंटे ऐसे लोगों के साथ बैठ जाते हो जो सिर्फ रोते हैं, गाली देते हैं और दूसरों को दोष देते हैं, तो समझ लो आपने अपनी आधी ताकत वहीं गंवा दी। एनर्जी वैम्पायर्स की पहचान आसान है। उनके पास कोई समाधान नहीं होता, सिर्फ समस्या होती है। उनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, सिर्फ बहाने होते हैं। उनके पास कोई अनुशासन नहीं होता, सिर्फ मजाक होता है। और याद रखना, आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हो, आप वही बनते हो। अगर आप लगातार कमजोर सोच वाले लोगों के साथ रहोगे, तो चाहे आप कितने ही मजबूत क्यों ना हो, आप भी टूटने लगोगे। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, संगति ही जीवन की दिशा तय करती है। अब खुद से एक खतरनाक सवाल पूछो, क्या जिनके साथ मैं रोज उठता बैठता हूं, वो मुझे ऊपर उठा रहे हैं या धीरे धीरे मुझे खोखला कर रहे हैं? अगर जवाब दूसरा है, तो समझ लो आपका ब्रह्मचर्य खतरे में है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का टूटना सिर्फ वासना से नहीं होता। ब्रह्मचर्य का टूटना गलत संगति से भी होता है। गलत संगति आपकी सोच बदल देती है, और बदली हुई सोच आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है, और एक गलत फैसला कई दिनों की साधना तोड़ देता है। इसलिए अगर आपको सच में आगे बढ़ना है, तो अकेले रहना सीखो। हाँ, अकेले, क्योंकि अकेलापन कमजोरी नहीं है। अकेलापन ताकत है जब आप खुद को गढ़ रहे हो। जब तक आपके जीवन में 2 से 3 ऐसे लोग नहीं हैं जो डिसिप्लिन समझते हों, जो लक्ष्य के लिए जीते हों, जो आपको गिरने नहीं देते, तब तक बेहतर है आप अपने साथ रहो। याद रखना, एनर्जी वैम्पायर्स से दूरी ब्रह्मचर्य की रक्षा है। जो इंसान अपनी एनर्जी बचाना सीख गया, वो अपनी किस्मत बदल लेता है, और जो हर किसी को खुश करने में लगा रहा, वो खुद को खो देता है। इसीलिए आज ही फैसला करो, या तो सबके साथ रहोगे या खुद के साथ खड़े रहोगे। ब्रह्मचर्य में बीच का रास्ता नहीं होता। बॉडी पार्ट 3, डाइट, पैसा और वासना, 800 शब्द। आप कहते हो ब्रह्मचर्य नहीं हो रहा, लेकिन सच्चाई सुनने की हिम्मत है? खाना वही झंग, पैसा वही अश्लीलता, स्वाद वही जीभ का गुलाम। फिर पूछते हो शक्ति क्यों नहीं आ रही, कंट्रोल क्यों नहीं बन रहा? भाई, जिस इंसान की जीभ कंट्रोल में नहीं, उसकी इंद्रियां कैसे कंट्रोल में होंगी? समझो, ब्रह्मचर्य का पहला द्वार नीचे नहीं, पेट से शुरू होता है। आप क्या खाते हो, वही आपकी सोच बनाता है, वही आपकी वासना को जगाता है या शांत करता है। अब जरा अपने दिन को देखो, सुबह से शाम तक तेल, मसाला, जंक, चीनी, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड। फिर रात को कहते हो मन बहुत अशांत है, कंट्रोल नहीं हो रहा। ये वैसा ही है जैसे आग में पेट्रोल डालकर कहो आग क्यों लगी। आप महंगे रेस्टोरेंट में जाते हो, हजारों रुपए खर्च करते हो, लेकिन प्लेट में क्या होता है? वही जंक, वही तामसिक खाना, वही स्वाद की गुलामी। आप पैसा मेहनत से कमाते हो और फिर उसे अपने ही पतन पर खर्च कर देते हो। और सबसे खतरनाक बात, पैसा सिर्फ खाने पर नहीं, वासना पर भी उड़ाया जाता है। OTT सब्सक्रिप्शन, अश्लील कंटेंट, रात का इंटरनेट, सस्ता सुख। आप पूछते हो शक्ति क्यों नहीं बन रही? क्योंकि आपकी कमाई आपकी कमजोरी को मजबूत कर रही है। याद रखना, पैसा न्यूट्रल होता है, या तो वो आपको ऊपर ले जाएगा या नीचे गिराएगा। जो पैसा किताबों पर खर्च हो, सही भोजन पर लगे, शरीर और आत्मा को मजबूत करे, वो पैसा आपकी चेतना उठाता है। और जो पैसा स्वाद पर, वासना पर, दिखावे पर, वो पैसा आपकी आत्मा को खोखला कर देता है। अब बात करते हैं जीभ की। जीभ सबसे छोटी इंद्रिय है, लेकिन सबसे खतरनाक भी। अगर जीभ को हर चीज चाहिए,
तीखा, मीठा, चटपटा, तो वही जीभ नीचे की इंद्रियों को उकसाएगी। महापुरुषों ने इसलिए कहा, जिह्वा संयम शक ब्रह्मचर्य की नींव। आप उपवास क्यों करते हो? सिर्फ पेट खाली करने के लिए नहीं, बल्कि इंद्रियों को शांत करने के लिए। जब पेट हल्का होता है तो मन भारी नहीं होता। जब खाना सादा होता है तो सोच पवित्र होती है। जब भोजन सात्विक होता है तो ब्रह्मचर्य स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? खाने में संयम नहीं, खर्च में संयम नहीं, और फिर ब्रह्मचर्य चाहिए। ये वैसा ही है जैसे कीचड़ में खड़े होकर सफेद कपड़े की उम्मीद करना। एक बात सीधी सी है, ब्रह्मचर्य तपस्या से नहीं, आदतों से बनता है। अगर आप रात को हल्का खाओ, पैसे को सोच समझकर खर्च करो, स्वाद से ऊपर लक्ष्य रखो, तो ब्रह्मचर्य जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। वो अपने आप आपके जीवन में आएगा। अब खुद से पूछो, आप अपने पैसे से किसे मजबूत कर रहे हो? अपने भीतर के योद्धा को या अपने भीतर के भोगी को? आपकी हर खरीद आपकी पहचान बनाती है। आज जो आप खाते हो, आज जो आप देखते हो, आज जिस पर आप खर्च करते हो, वही तय करेगा आप 1 साल बाद किस इंसान बनोगे। याद रखना, ब्रह्मचर्य कोई अलग चीज नहीं है। वो आपकी डाइट, आपके खर्च और आपकी सोच का नेचुरल रिजल्ट है। इसलिए अगर सच में शक्ति चाहिए तो सबसे पहले अपनी प्लेट देखो, फिर अपनी जेब और फिर अपनी रात। यहीं से असली ब्रह्मचर्य शुरू होता है। बॉडी पार्ट 4, वीडियो गेम वाला रहस्य। अब ध्यान से सुनो। जब तुम अपना फेवरेट वीडियो गेम खेलते थे, क्या वो आसान था? नहीं। क्या तुम्हें शुरुआत में सारे ट्रिक्स पता थे? नहीं। क्या हर लेवल पहली बार में क्लियर हो जाता था? कभी नहीं। फिर भी तुम घंटों क्यों खेलते थे? बार बार क्यों वापस आते थे? हारने के बाद भी क्यों छोड़ते नहीं थे? क्योंकि उस गेम में चैलेंज था, लेवल थे, रुकावटें थीं, दुश्मन थे, और सबसे बड़ी बात, हर जीत पर एक फीलिंग थी, एक अंदर से आने वाली आवाज, हाँ मैंने कर लिया। वही आवाज तुम्हें अगले लेवल तक खींच ले जाती थी। अब यहीं पर एक गहरा रहस्य छुपा है। इंसान मुश्किल चीजों से नहीं भागता, इंसान बेमतलब चीजों से भागता है। अगर ब्रह्मचर्य तुम्हें भारी लगता है तो इसलिए नहीं कि वो मुश्किल है, बल्कि इसलिए कि तुम उसे गलत तरीके से देख रहे हो। ब्रह्मचर्य कोई सजा नहीं है, ब्रह्मचर्य एक गेम है, और जो इसे गेम समझ गया वो कभी हारता नहीं। अब जरा इस गेम को समझो। हर दिन शनक लेवल, आज का दिन जीता, लेवल क्लियर। हर बार जब नजर हटाई, एक छोटी जीत। हर बार जब वासना आई और तुमने नहीं कहा, तुम्हारा कैरेक्टर अपग्रेड हो गया। अब सोचो, वीडियो गेम में तुम क्या करते थे? हारते थे, फिर सीखते थे, गलती करते थे, फिर बेहतर खेलते थे। कभी भी ये नहीं कहते थे अब गेम छोड़ देता हूं। लेकिन ब्रह्मचर्य में एक बार गिरे नहीं कि बोल देते हो मुझसे नहीं होगा। ये कहां का इंसाफ है? गेम में गिरना सीखने का हिस्सा है, ब्रह्मचर्य में गिरना भी सीखने का हिस्सा है। असली हार तब होती है जब तुम कंट्रोलर फेंक देते हो। अब एक और बात समझो, गेम में हर लेवल के साथ दुश्मन ताकतवर होते जाते हैं, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर भी ताकतवर होता जाता है। नए हथियार, नई स्किल्स, नई पावर। ब्रह्मचर्य में भी यही होता है। पहले 7 दिन बहुत मुश्किल, फिर 14 दिन थोड़ा कंट्रोल, फिर 30 दिन आत्मविश्वास, फिर 60 दिन अंदर शांति, फिर 90 दिन दिमाग साफ, और फिर एक दिन आता है जब वही वासना जो पहले राक्षस लगती थी अब एक छोटा सा दुश्मन लगती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा लेवल बढ़ गया। अब एक बात खुद से पूछो, अगर ब्रह्मचर्य आसान होता तो क्या उसमें मजा आता? क्या कोई आसान गेम कभी याद रहता है? नहीं, याद वही गेम रहता है जो कभी नामुमकिन लगता था, और फिर एक दिन तुम उसे मास्टर कर लेते हो। तुम्हें याद है जब पहली बार कोई हार्ड लेवल क्लियर किया था? वो खुशी, वो गर्व, वो नशा, वही नशा ब्रह्मचर्य में भी है। बस फर्क इतना है, यहाँ इनाम सिर्फ स्क्रीन पर स्कोर नहीं होता, यहाँ इनाम होता है तेज दिमाग, मजबूत इरादा, आंखों में चमक, आवाज में वजन और जीवन में दिशा। अब समझ लो, जो इंसान हर दिन छोटे छोटे चैलेंज जीतता है वो एक दिन बड़ा खेल जीतता है। इसलिए आज से ब्रह्मचर्य को बोझ मत समझो, इसे मिशन समझो, इसे गेम समझो, इसे एक हीरो जर्नी समझो, और हर सुबह खुद से कहो आज एक और लेवल क्लियर करना है। क्योंकि जो आदमी हर दिन थोड़ा थोड़ा जीतता है वही आदमी एक दिन खुद पर राज करता है। बॉडी पार्ट 5,
मेरे पास टाइम नहीं। सबसे बड़ा झूठ। अब एक बहुत कड़वी लेकिन जरूरी बात सुनो। मेरे पास टाइम नहीं है, ये एक बहाना है, सच्चाई नहीं। क्योंकि जिस इंसान के पास इंस्टाग्राम देखने का टाइम है, रील्स स्क्रॉल करने का टाइम है, वेब सीरीज देखने का टाइम है, उसके पास 15 मिनट ध्यान करने का टाइम कैसे नहीं हो सकता? असल में टाइम की कमी नहीं है, असल में प्राथमिकता की कमी है। अब जरा सोचो, अगर कोई आदमी 16 घंटे कोयले की खदान में काम कर सकता है, जहां न रोशनी है, न हवा है, न आराम, तो क्या वो 15 मिनट सिद्धासन में बैठकर नाम जप नहीं कर सकता? अगर कोई माँ पूरे दिन घर संभाल सकती है, बच्चे पाल सकती है, थक सकती है, तो क्या वो 10 मिनट अपने मन को शांत नहीं कर सकती? हम सब कर सकते हैं, बस करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मन कहता है आज छोड़ देते हैं, कल से पक्का, आज मूड नहीं है। यही 3 शब्द हर महान आदमी को आम आदमी बना देते हैं। अब ध्यान से सुनो, ब्रह्मचर्य कोई जादू नहीं है। ब्रह्मचर्य डेली प्रैक्टिस है, और डेली प्रैक्टिस डेली टाइम मांगती है। लेकिन ये टाइम घंटों में नहीं, मिनटों में चाहिए। 15 मिनट ध्यान, 5 मिनट नाम जप, 5 मिनट मौन, कुल 25 मिनट। लेकिन समस्या ये है कि हम 25 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते, लेकिन 2 से 3 घंटे दुनिया के लिए निकाल देते हैं। याद रखना, जो इंसान अपने लिए टाइम नहीं निकालता, दुनिया उससे टाइम छीन लेती है। अब एक और झूठ सुनो। आज वर्कआउट नहीं किया तो क्या ही हो जाएगा? आज साधना नहीं हुई तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ईंट से नहीं टूटता। ब्रह्मचर्य छोटे छोटे समझौतों से टूटता है। आज ध्यान नहीं किया, कल जल्दी सो गए, परसों मन की सुन ली, और एक दिन अचानक आप कहते हो पता नहीं कहां गलती हो गई। गलती वहीं हुई थी जहां आपने अपने नियम तोड़े थे। महापुरुषों ने इसलिए कहा, अनुशासन पहले कड़वा लगता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। और बिना अनुशासन के ब्रह्मचर्य सिर्फ शब्द है। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, जब कोई देखने वाला न हो, जब कोई तारीफ न करे, जब कोई डर न हो, तब क्या तुम अपने नियम निभाते हो? अगर जवाब नहीं है, तो समस्या ब्रह्मचर्य में नहीं, समस्या चरित्र में है। और चरित्र रोज की छोटी आदतों से बनता है। इसलिए आज से एक छोटा नियम बना लो। रात को सोने से पहले कम से कम 15 मिनट अपने मन के साथ बैठो। कोई मोबाइल नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई बहाना नहीं, बस तुम और तुम्हारा लक्ष्य। क्योंकि वही 15 मिनट तय करेंगे तुम अगले 15 साल किस तरह जियोगे। याद रखना, जिस इंसान ने अपने दिन का आखिरी हिस्सा अपने नियंत्रण में कर लिया, उसने अपनी जिंदगी अपने नियंत्रण में कर ली। अब फैसला तुम्हारा है। या तो मेरे पास टाइम नहीं कहकर वही पुराने इंसान बने रहो, या फिर थोड़ा टाइम निकालकर एक ऐसा इंसान बनो जिस पर तुम्हें खुद को गर्व हो। ब्रह्मचर्य उनके लिए नहीं है जिनके पास समय नहीं। ब्रह्मचर्य उनके लिए है जो समय को अपने बस में करना चाहते हैं। बॉडी पार्ट 6, शादीशुदा और ब्रह्मचर्य, सबसे बड़ा भ्रम। अब एक ऐसा विषय जिस पर ज्यादातर लोग या तो चुप रहते हैं या गलत समझते हैं। शादीशुदा आदमी ब्रह्मचर्य कैसे कर सकता है? बहुत लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य तो सिर्फ अविवाहितों के लिए है, शादी के बाद ये सब संभव नहीं। लेकिन सच सुनने की हिम्मत रखो, ये सबसे बड़ा भ्रम है। ब्रह्मचर्य का मतलब औरत से भागना नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रियों का गुलाम ना होना है। अगर ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का नाम होता तो आर्षि मुनि गृहस्थ जीवन क्यों जीते? अगर ब्रह्मचर्य सिर्फ अकेले रहने से आता तो परिवार वाले लोग कभी महान क्यों ना बनते? असल सच्चाई यह है, ब्रह्मचर्य एक चेतना है, रिश्ते की स्थिति नहीं। अब समझो, शादीशुदा व्यक्ति पत्नी के साथ रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। शर्त सिर्फ एक है, दोनों का लक्ष्य एक होना चाहिए। भोग नहीं, उद्देश्य। सिर्फ सुख नहीं, निर्माण। सिर्फ आज नहीं, भविष्य। इतिहास उठाकर देख लो, महापुरुषों ने गृहस्थ जीवन में रहकर अपनी ऊर्जा को संरक्षण किया, संचित किया और सही समय पर उपयोग किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था अनियंत्रित संबंध शक्ति छीनता है, लेकिन संयमित संबंध शक्ति पैदा करता है। अब जरा ईमानदारी से सोचो, आज ज्यादातर शादियां क्यों टूट रही हैं?
क्योंकि संबंध वासना पर खड़े हैं, उद्देश्य पर नहीं। जब रिश्ता सिर्फ शरीर तक सीमित होता है तो कुछ समय बाद खालीपन आना तय है। लेकिन जब पति पत्नी एक ही लक्ष्य की ओर चले, आत्मिक विकास, आर्थिक स्थिरता, तेजस्वी संतान, तब ब्रह्मचर्य संभव ही नहीं, स्वाभाविक हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, संयमित दाम्पत्य से तेजस्वी संतान उत्पन्न होती है। आज की दुनिया इस सच से डरती है क्योंकि इसमें त्याग और अनुशासन चाहिए। अब एक सवाल, क्या शादीशुदा व्यक्ति 1 साल ब्रह्मचर्य कर सकता है? हाँ, कर सकता है। अगर दोनों तय करें, हम अपनी ऊर्जा 1 साल के लिए बचाएंगे, हम अपनी इच्छाओं को नहीं, अपने उद्देश्य को पहले रखेंगे, तो वही 1 साल उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है, सम्मान बढ़ता है, समझ बढ़ती है और प्रेम वासना से ऊपर उठ जाता है। याद रखना, प्रेम का सबसे ऊंचा रूप संयम है। जो पति हर इच्छा पूरी करना अपना अधिकार समझता है, वो खुद को भी और रिश्ते को भी कमजोर करता है। और जो पत्नी सिर्फ भोग का माध्यम बन जाती है, वो खुद को भी नीचे खींच लेती है। लेकिन जब दोनों ऊपर उठने का निर्णय लेते हैं तो वो रिश्ता साधना बन जाता है। इसलिए अगर आप शादीशुदा हो तो ये मत कहो, मेरे लिए ब्रह्मचर्य संभव नहीं। सच यह है, आपके लिए ब्रह्मचर्य और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ अपना नहीं, एक पूरे परिवार का भविष्य बना रहे हो। और अगर आप अविवाहित हो तो ये समझो, आज जो संयम तुम सीखोगे वही कल तुम्हारे रिश्ते को पवित्र बनाएगा। ब्रह्मचर्य शादी से पहले भी जरूरी है और शादी के बाद भी। फर्क सिर्फ इतना है, पहले ये तुम्हें तैयार करता है और बाद में तुम्हें संभालता है। इसलिए भ्रम में मत रहो। ब्रह्मचर्य किसी स्थिति का नाम नहीं, ये चरित्र का नाम है। और चरित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने नियम नहीं तोड़ता। बॉडी पार्ट 7। 1 साल का ब्रह्मचर्य, 60 साल की जिंदगी, 600 शब्द। अब आखिरी बात सुनो ध्यान से। 1 साल का ब्रह्मचर्य इंसान की पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देता है। ये कोई किताबों की बात नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये अनुभव की बात है। जब इंसान 1 साल तक अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देता, जब वो हर दिन अपने मन पर जीत हासिल करता है, तो कुछ बहुत गहरा बदलता है। सबसे पहले बदलती है सोच। जहां पहले कंफ्यूजन था, वहां अब क्लैरिटी होती है। जहां पहले डर था, वहां अब निर्णय होता है। जहां पहले दूसरों की राय जरूरी थी, वहां अब अपनी अंतरात्मा बोलती है। दूसरी चीज जो बदलती है, आत्मविश्वास। बिना चिल्लाए भी आपकी मौजूदगी महसूस होने लगती है। आप कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो लोग सुनते हैं, क्योंकि अब आपकी आवाज में ऊर्जा होती है। तीसरी चीज, शरीर और चेहरा। आंखों में चमक आती है, त्वचा में तेज आता है, थकान कम होती है और शरीर आपका साथ देने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव इन सबसे ऊपर है, आपको अपना उद्देश्य दिखने लगता है। जिंदगी अब बस गुजरने का नाम नहीं रहती, अब हर दिन किसी दिशा में बढ़ता है। आप समझने लगते हो, मैं यहां क्यों हूं, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या छोड़ना है। और यही चीज 60 साल की जिंदगी संवार देती है। क्योंकि जो इंसान 20 से 25 की उम्र में खुद पर कंट्रोल सीख लेता है, वो 40 से 50 की उम्र में जिंदगी से नहीं लड़ता, जिंदगी उसके साथ चलती है। अब एक बात बहुत साफ समझ लो, ब्रह्मचर्य आसान नहीं है, लेकिन यही इसकी कीमत है। अगर ये आसान होता तो हर कोई महान होता, लेकिन हर कोई महान नहीं होता, क्योंकि हर कोई संयम नहीं कर पाता। ब्रह्मचर्य आपसे सब कुछ नहीं छीनता। ब्रह्मचर्य आपसे वो सब छीनता है जो आपको कमजोर बनाता है, और बदले में देता है ताकत, शांति, स्पष्टता और एक मजबूत चरित्र। अब आखिर में आपसे एक सीधा सवाल, अगर आपको किसी एक को चुनना हो, तेज दिमाग या ताकतवर शरीर, तो आप क्या चुनोगे? कमेंट में लिखो, क्योंकि आपका जवाब ये बताएगा आप ब्रह्मचर्य को किस नजर से देख रहे हो। अगर ये वीडियो आपके अंदर कुछ जगह पाई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल वर्मा जी बोंडी को सब्सक्राइब करो और इसे उस दोस्त तक भेजो जो हर बार शुरू करके बीच में हार जाता है। याद रखना, खुद पर ध्यान दोगे तो दुनिया आप पर ध्यान देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय ब्रह्मचर्य। कॉल टू एक्शन, सब्सक्राइब वर्मा जी बोंडी। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची है
अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इसमें पाया है तो समझ लो ये वीडियो यूं ही नहीं आई, ये आपके लिए आई है, क्योंकि आजकल भीड़ बहुत है लेकिन दिशा देने वाले बहुत कम हैं। अगर आप चाहते हो अपने मन पर कंट्रोल, अपनी एनर्जी पर अधिकार और अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य, तो अभी सब्सक्राइब करो वर्मा जी बुंडी मोटिवेशन। यहां कोई झूठा मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यहां मिलेगी अनुशासन, ब्रह्मचर्य और एक असली मर्द बनने की तैयारी। वीडियो को लाइक करो ताकि ये संदेश उन तक भी पहुंचे जो आज भटके हुए हैं, और इसे शेयर करो उस दोस्त के साथ जो बार बार गिरता है लेकिन उठना चाहता है। याद रखना, खुद को बदलना आसान नहीं लेकिन असंभव भी नहीं, और अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी आग अपने अंदर जलाए रखना चाहते हो तो वर्मा जी बुंडी मोटिवेशन आपका घर है। सब्सक्राइब करो, खुद पर काम करो, दुनिया अपने आप पीछे आएगी। जय ब्रह्मचर्य।